नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। चंद्रमा ज्योतिष में और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आपके हाथ की रेखाओं को देखकर आपके चंद्रमा की स्थिति को जाना जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि चंद्रमा का आपके हाथ की रेखाओं में क्या स्थान है और क्या प्रभाव है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आने वाला वर्ष 2026 मकर राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 दिसंबर 2025 दिन सोमवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः काल 10:12 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः 7:41 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:41 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि आपके हाथ की रेखाओं को देखकर, आपकी हथेलियों को देखकर चंद्रमा के बारे में क्या जाना जा सकता है और किस तरह का जीवन चंद्रमा से चल रहा है, इसको कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हाथ में चंद्रमा का स्थान कहाँ है और इस पर्वत का महत्व क्या है। देखिए, हथेलियों में बुध का जो पर्वत है उसके नीचे चंद्रमा का पर्वत होता है। ये बुध का पर्वत है, उसके नीचे का जो ये हिस्सा है ये चंद्रमा का पर्वत है। ये हथेली के जड़ को स्पर्श करता है। सबसे छोटी उंगली से 1 अंगुल नीचे से शुरू होता है और हथेली के जड़ तक जाता है। चंद्र पर्वत से व्यक्ति के मन को और आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं। आपका मन कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, ये चंद्रमा के पर्वत से जान सकते हैं। इस पर्वत से आकस्मिक दुर्घटनाओं को भी जान सकते हैं। जीवन में आने वाली आपदा विपदा को भी जान सकते हैं। ये पर्वत व्यक्ति के स्वभाव को और उसकी सोच को बताता है। चंद्रमा आपके मन, आपके स्वभाव और आपकी सोच पर असर डालता है। तो ये जो चंद्र का पर्वत है ये आपके स्वभाव, मन और सोच को प्रभावित कर देता है। चंद्र पर्वत पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि आगे बताएंगे कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना चाहिए।
साथ ही साथ बताएंगे कि वर्ष 2026 मकर राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो चंद्रमा का पर्वत कहाँ होता है और क्या बता सकता है आपको, ये तो आपने जाना। अब चंद्रमा के पर्वत को कैसे जानें, कैसे समझें। अगर चंद्रमा का पर्वत उभार लिए हुए हो, चंद्रमा का पर्वत अगर हाथ में उभरा हुआ हो तो उत्तम होता है। ऐसे लोगों का मन बहुत मजबूत होता है, सोचे हुए काम को करने की ताकत इनके अंदर होती है। यानी चंद्र का पर्वत अगर उभरा हुआ होगा तो मानसिक ताकत बहुत होगी। अगर चंद्रमा का पर्वत जरूरत से ज्यादा उभरा हुआ होगा तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है और इनकी ज्यादातर योजनाएं धरी रह जाती हैं, ये कल्पना में रह जाते हैं, योजनाएं क्रियान्वित नहीं होती। अगर चंद्र का पर्वत दबा हुआ है तो ये आपके मन को कमजोर करता है, मन को वीक करता है। व्यक्ति मलिन और उदास रहता है, ज्यादातर नकारात्मक विचारों में घिरा रहता है। तो चंद्र का पर्वत अगर बहुत उभरा हुआ है तो भी अच्छा नहीं है, और दबा हुआ है तब तो खैर बहुत खराब है। मध्यम तरीके से अगर चंद्र के पर्वत पर उभार हो तो निश्चित रूप से लाभ होता है। चंद्रमा के पर्वत पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि वर्ष 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है। अब जान लेते हैं कर्क,
सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता मिलेगी, काम का दबाव समाप्त होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, काम की अधिकता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन खर्च पर नियंत्रण रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न श्रीमती सीता देवी ने हमें लिखा है और सीता देवी हमें मेल लिखती हैं ग्रेटर नोएडा से। इनकी जन्म की तारीख है 8 मार्च 1970। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है बोकारो, झारखंड। ये कह रही हैं कि मैंने और मेरे पुत्र ने ज्वाइंट नेम से एक प्रॉपर्टी ली थी, वो प्रॉपर्टी अभी फंसी हुई है, मिल नहीं पा रही है, तो प्रॉपर्टी मिलने की क्या संभावना है? सीता जी देखिए, साल 2026 आपके लिए अच्छे संकेत लेकर आ रहा है। मार्च 2026 के बाद ये संभावना बनती है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगी और जो प्रॉपर्टी आपकी झंझट में फंसी हुई है वो भी मार्च के बाद क्लियर हो जाएगी, वहां से पैसे आपको मिलेंगे, ये संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, हर मंगलवार और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करिएगा। मंगलवार और शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। देखिए, हस्तरेखा विज्ञान में बहुत सारे चिन्ह होते हैं। त्रिभुज होता है, वर्ग होता है, तिल होता है, तारा होता है, द्वीप होता है। इस तरह के तमाम चिन्ह चंद्रमा के पर्वत पर भी पाए जा सकते हैं। तो चंद्रमा के पर्वत के चिन्ह क्या बताते हैं? चंद्र के पर्वत पर अगर बहुत सारी रेखाएं हैं, महीन महीन, बारीक बारीक, ज्यादा रेखाएं हैं, तो ये व्यक्ति को चिंतित रखते हैं। लेकिन बहुत सारी रेखाएं ये भी बताती हैं कि व्यक्ति रचनात्मक है, क्रिएटिव है। चंद्र पर्वत पर अगर क्रॉस हो
तो व्यक्ति को जल से भय होता है, ऐसे लोगों को नदी में बीच में जाकर नहाने से, नाव से यात्रा करने से रोका जाता है। चंद्र के पर्वत पर अगर तिल का निशान आ गया तो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होता है, मेंटल डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझता है। चंद्र के पर्वत पर ज्यादा क्रॉस हो या चंद्र का पर्वत कालापन लिए हुए हो तो मानसिक बीमारी होती है, व्यक्ति को डिप्रेशन की या साइकोलॉजिकल दवाइयां खानी पड़ती हैं। चंद्र के पर्वत पर अगर वर्ग है तो व्यक्ति जीवन में हर तरह के अनिष्ट से, हर तरह की दुर्घटनाओं से बच जाता है। चंद्र पर्वत पर वर्ग का मतलब यह है कि आपके जीवन में चंद्र और बृहस्पति का संबंध होगा और इस वजह से कितनी भी मुश्किलें आए, आप बड़ी मजबूती से, बड़ी बुद्धिमानी से उन मुश्किलों को हल कर लेंगे। अब अगर आपका चंद्र पर्वत खराब है, चंद्रमा के पर्वत पर अच्छे चिन्ह नहीं हैं, तो क्या उपाय करना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, साल 2026 मकर राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब अगर आपके हाथ में चंद्रमा का पर्वत खराब है, मान लिया चंद्रमा के पर्वत पर दाग धब्बे हैं, तिल है, क्रॉस है, चंद्रमा का पर्वत कालापन लिए हुए है, बहुत ज्यादा दबा हुआ है, जिसकी वजह से आप चंद्रमा की समस्याएं भोग रहे हैं या चंद्रमा के कष्ट उठा रहे हैं, तो क्या उपाय करें कि चंद्रमा की मुश्किल, चंद्रमा के द्वारा दी गई पीड़ा कम हो जाए। क्या उपाय करेंगे? देखिए, पूर्णिमा का उपवास जरूर रखिएगा। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, फुल मून। उस दिन जल पीकर, फल खाकर,
बिना अनाज के, बिना नमक के, केवल लिक्विड लेकर या फल खाकर उपवास रखिएगा और रात में चंद्र के निकल जाने पर चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। शिव जी की अधिक से अधिक उपासना करिएगा। रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिएगा। चांदी के पात्र से जल पीने का प्रयास करिए, या तो चांदी का गिलास ले लीजिए, उससे जल पीजिए, या जहां पानी स्टोर करके रखते हैं उसमें चांदी का एक सिक्का डाल दीजिएगा और वो पानी निरंतर पीते रहिएगा। रात में देर तक मत जगिए, लेट नाइट तक जगने से चंद्रमा और बिगड़ता है और मानसिक समस्या, भावनात्मक समस्या ज्यादा परेशान करती है। भोजन में दूध वाली चीजों का प्रयोग बढ़ा दीजिए, खास तौर से दूध और दही का प्रयोग ज्यादा करिए। अपनी माता का अधिक से अधिक सम्मान करिए। रोज सुबह माता के चरण स्पर्श करिए। अगर माता के साथ नहीं रहते हैं या माता जीवित नहीं हैं तो सुबह उठने के साथ सबसे पहले उनके चित्र को छूकर उन्हें नमस्कार करिए, उन्हें प्रणाम करिए। एक मून स्टोन बड़ा प्रभावशाली रत्न है भाई, है तो सब्स्टिट्यूट लेकिन बड़ा अच्छा काम करता है हथेली के चंद्रमा को बेहतर करने के लिए। एक मून स्टोन या तो चांदी की अंगूठी में बनवा के सोमवार की रात में अंगुली में पहनिए, या चांदी के लॉकेट में डाल के चांदी की चेन में या लाल या पीले धागे में गले में धारण करिए। मून स्टोन धारण करने से चंद्रमा को बड़ी शक्ति मिलती है और मन की तमाम मुश्किलें, स्वभाव की तमाम दिक्कतें दूर हो जाती हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि साल 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, खान पान में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर चंद्रमा खराब है तो माता के हाथ से चांदी लेकर धारण करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा का मतलब होता है माता। आपकी माता अगर आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें, आपके संबंध आपके माता के साथ बेहतर रहें, माता की कृपा मिलती रहे, तो चंद्रमा आपको परेशान नहीं कर सकता। अब माता भी चंद्रमा से संबंध रखती हैं, चांदी भी चंद्रमा की धातु है। तो अगर माता अपने हाथ से चांदी की चेन आपको पहना दें, या चांदी का छल्ला पहना दें, या चांदी का कड़ा पहना दें, तो उसके अंदर माता का आशीर्वाद भी होगा, चंद्रमा की शक्ति भी होगी। ऐसी स्थिति में आपका चंद्रमा आपको परेशान नहीं करेगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, धन खर्च बढ़ा रहेगा। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, परिवार में विवादों से बचें। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में शिव मंत्र का, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में जो बाधाएं चली आ रही हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, दर्पण में अपना चेहरा देखकर जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल अर्पित कर दीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का।
तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मिथुन वालों के लिए धन की प्राप्ति होगी, रुके काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। कन्या राशि वालों को तनाव बढ़ सकता है, करियर में दिक्कतें आ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज नवमी तिथि है। नवमी तिथि रिक्ता तिथि मानी जाती है, इसलिए आज शुभ और मंगल कार्य ना करें। नवमी तिथि की स्वामिनी है माता दुर्गा, इसलिए आज माता दुर्गा की उपासना जरूर करिएगा। अब वक्त हो गया है 2026 के भाग्य चक्र का। तो आइए जानते हैं कि 2026 में मकर राशि के लोगों का हाल कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों का स्वास्थ्य इस साल धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। पुरानी स्वास्थ्य की समस्याएं, पुराने तनाव आपके कम होंगे, उनसे छुटकारा मिलेगा। धन के मामले और संपत्ति के मामले बहुत अच्छे बने रहेंगे। मकर वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि साल की शुरुआत में स्थान परिवर्तन होगा। हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदें, संपत्ति का लाभ हो। करियर की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। हालांकि आप पूरे साल भर आराम से काम कर पाएंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। और हर बृहस्पतिवार पीली वस्तुओं का दान करिएगा। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।